नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। स्टूडेंट्स लीडरान की जबरन गिरफ्तारियों के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों का फूटा गुस्सा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी अवाम पर सियासी पाबंदियों को लेकर कौम परस्तों की बढ़ती बेइत्मीनानी। और वादी में रोलर स्पीड स्केटिंग बना नौजवानों का नया जुनून। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में हाजी गुलबर खान की हुकूमत कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जामिया काराकोरम के तालिबे इल्मों के मसले मसाइल को सुलझाने के बजाय तलबा तंजीम के रहनुमाओं को ही जेलों में बंद किया जा रहा है। केएसओ के लीडरान मीर बाबर और उनके दीगर साथियों को तदरीसी निजाम में फैली बदउनवानियों को उजागर करने के एवज में पुलिस ने आला हुकाम के इशारे पर कैद कर लिया। हालिया दिनों अपने साथियों की रिहाई के लिए तालिबे इल्मों, नौजवानों और कौम परस्तों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा खोल दिया और आसिरान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा मीर बाबर, जो मकामी अवाम के साथ साथ काराकोरम जामिया के तालिबे इल्मों के मसले मसाइल की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। ये बात हुकूमत को नाकाबिले बर्दाश्त रही और इसके नतीजे में आला हुक्काम के इशारे पर पुलिस ने मीर बाबर और इनके दीगर साथी लीडरान को भी गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत के इस कारनामे ने अवाम, खास तौर से नौजवानों के गुस्से को भड़का दिया। अब ये लोग न सिर्फ असीरान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से हक़ आज़ादी और दीगर हक़ व हुकूक को सलब करने की मुखालिफत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपका अपना आईन ये कह रहा है, आपका अपना आर्टिकल ये कह रहा है कि इजहार राय हर जवान, हर बंदे की, हर यूथ के जो जिम्मेदार है लीडर की, वो अपनी इजहार राय दे सकता है। आज इजहार राय के ऊपर पाबंदी है। कोई भी बंदा, कोई भी यूथ का लीडर, कोई भी बंदा अपने गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करता है तो उन्हें उठाया जाता है, उनके ऊपर काले कवानीन लागू किए जाते हैं। इस चीज की हम भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का एक ऐसा बदनसीब इलाका है जहां की हुकूमत मकामी अवाम की फलाह बहबूदी और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के मंसूबों पर अमल दरामद करने की बजाय उन्हें ही हिरासा करने में मसरूफ़ अमल रहती है। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो बस नाम के लिए ही इंटरनेशनल है, बाकी यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहता है। मकामी तलबा तालिबात भले ही महंगी फीसों की अदायगी करने के लिए जद्दोजहद करें, लेकिन क्लासरूम्स अक्सर ही खाली और स्टूडेंट्स सड़कों पर अपने हक के लिए एहतजाज करते दिखाई देते हैं। हुकूमती नाइंसाफियों और स्टूडेंट्स लीडरान की गिरफ्तारी ने इन लोगों के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया है। आप इस तरह नौजवानों को गिरफ्तार करोगे तो कल को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा, छोटा तालिब इल्म रोडों पे निकलेगा, अपने हुकूक की जद्दोजहद करेगा। 78 सालों से हमें कुछ नहीं दिया गया। कहा जाता है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तमाम हुकूक दिए हैं। एहतजाजियों ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि मकामी अवाम, खास तौर से नौजवानों को टारगेट करके उन्हें गायब किया जा रहा है, जिस पर अवाम की जानिब से कई बार मुतालबा करने के बावजूद भी हुकूमत हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। यहाँ 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी अवाम को बुनियादी सहूलियात तक मयसर नहीं है, जबकि आला हुक्काम अपने ऐशो इशरत पर खर्च होने वाले फंड्स में कोई कमी नहीं आने देते। काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ पर बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन सिस्टम तक बदहाली का शिकार है। मैं बताना चाहता हूँ, जो रियासती इदारे हैं
आला हुक्काम है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, एक हुकूमत जिसे लंगड़ी हुकूमत कहा जाता है। इस हुकूमत की वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान का कोई नौजवान अपने हुकूक की बात नहीं कर सकता। कहा जाता है कि ये लोग बात करें तो इनके ऊपर पर्चे करके, इन्हें पाबंद करके इनकी आवाज को दबा ले, तब ये चुप होंगे। इंशाअल्लाह अजीज, अगर आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान से लाखों का मजमुआ बाहर निकलेगा और अपने हुकूक का तहफ्फुज़ करेगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मीर बाबर की गैर कानूनी गिरफ्तारी का मामला कोई पहली बार रूनुमा नहीं हुआ है। इससे कबल भी कई और मकामी तालिब इल्मों और नौजवानों को हुकूमत की जानिब से टारगेट किया जा चुका है। ऐसे में अब ये लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इन्हें अपने हक़ व हुकूक के लिए इसी तरह से पूरी बुलंदी से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की बेहिसी के बाइस अवाम की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के नौजवानों की दिलचस्पी सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर मार्शल आर्ट जैसे पेशवराना खेलों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर नौजवान पिकल बॉल, सॉफ्ट टेनिस जैसे कई नए नए खेलों को आजमाने के लिए आगे आते रहे हैं। इन्हीं में से एक है ओलंपिक का रोलर स्पीड स्केटिंग स्पोर्ट्स। इसके लिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से रोलर स्पीड स्केटिंग में मकामी बच्चों और नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए नया स्केटिंग रिंक और फेंसिंग तैयार किया गया है, ताकि रोमांच के इस खेल में बच्चे मन लगाकर प्रैक्टिस कर सके और आइंदा खेल मुकाबलों के लिए खुद को तैयार कर सके। वादी में मशहूर होते रोलर स्पीड स्केटिंग पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में रिवायती और पेशेवराना खेलों के साथ साथ नए और तेजी से मकबूल होते जा रहे खेलों को आजमाने की दिलचस्पी काबिले तारीफ रही है। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में यकीनी होती जा रही है। यहाँ पर मकबूलियत हासिल करते जा रहे ओलंपिक स्पोर्ट्स रोलर स्पीड स्केटिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से फेंसिंग के साथ नया स्केटिंग रिंग तैयार किया गया, ताकि रफ्तार और रोमांच के इस खेल के शायकीन बिना रुकावट अपनी प्रैक्टिस कर सके। हम यहाँ पे स्पीड स्केटिंग सिखाते हैं। ये अंडर स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आता है। तो रिसेंटली यहाँ एक इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने। इन्होंने यहाँ पे फेंसिंग की और ये जो टाइलें देख रहे हैं इनको भी रिनोवेट किया। स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से स्केटिंग के तई बच्चों और शायकीन की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए यहाँ पर सुबह के सेशन में जेरे शिरकत अफराद को जदीद तरीन खेल आलात के साथ तरबियत दी जा रही है। शहर के इस खास तरबियती मरकज में शायकीन को न सिर्फ खेल की बारीकियाँ सिखाई जा रही हैं, बल्कि मुस्तकबिल में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों को देखते हुए इनकी रहनुमाई भी की जा रही है। हम मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पे स्केटिंग के लिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे हम फिटनेस भी होती है और मोबाइल से भी दूर रह सकते हैं। एंड यहाँ पे अब ये पॉपुलर होने लगा है स्पोर्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ओलंपिक्स में इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो कैसे आपको ये सिखाया जाता है सुबह? ये हमें कोच सिखाते हैं मॉर्निंग में। अब टेक्निक्स एंड स्टफ यही हमें स्टेपिंग रहती है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसी वार्म अप वगैरह, फिर लाइन अप करते हैं ताकि हम ऐसी वॉक करें इसमें, और उसके बाद वही नॉर्मल टेक्निक्स इन स्टेपिंग जो भी। तो कितना अच्छा लगा आपको ये? अच्छा खासा अच्छा लगा। आपको लगता है ये पॉपुलर हो रहा है आप कश्मीर में? हाँ, पहले नहीं मगर अब लग रहा है अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इट, सो इट्स अ गुड थिंग। आना चाहिए बच्चों को, कितना फायदा है इसमें? हाँ, इसमें आई फील कि आना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब ऐसे फोन्स भी अवॉइड हो रहे हैं, सुबह फ्रेश माइंड के साथ यहाँ आते तो इट्स गुड। जम्मू कश्मीर में रोलर स्पीड स्केटिंग अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए उम्मीद,
खुद एतमादी और नई शिनाख्त की वाज़ेह अलामत बनता जा रहा है। स्केट्स के पहियों की रफ्तार वादी की नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की जानिब इशारा कर रही है। ऐसे में श्रीनगर में स्केटिंग स्किल्स को निखारने वालों की दिल्ली ख्वाहिश है कि एक दिन वो भी न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश का नाम बैरूनिस्ता के खेल मुकाबलों में रोशन करे। रोलर स्पीड स्केटिंग के साथ साथ दीगर पेशेवराना खेलों में नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के तहत इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए हुनरमंद खिलाड़ियों को खास कोचिंग और तस्लीम शुदा खेल इदारों को माली मदद दस्तयाब करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में 100 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स को मंजूरी दी गई है और 92 खेल मराकज क़याम में अमल हैं। वादी में योग को बढ़ावा देने के लिए MA स्टेडियम में सेंटर कायम किया गया है। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 29 इंडोर स्पोर्ट्स हॉल कायम किए गए हैं। खेलों को नई रफ्तार देने की कोशिशें काफी कामयाब हो रही हैं। इसकी वजह से स्पोर्ट्स कल्चर जम्मू कश्मीर की नई पहचान बनता जा रहा है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स मस्ट है। एजुकेशन भी एक चीज़ ज़रूरी है, और लेकिन उसके सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट्स होते हैं, ये सपोर्ट्स एक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल बिल्डअप के लिए, फार साइट के लिए, और थोड़ा बच्चे का जहन बढ़ जाता है, कंप्रहेंसिव थिंकिंग हो जाती है, कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं हो जाती है। तो ये अब ये देर आयत दुरुस्त आयत, तो हालांकि यहाँ टैलेंट कश्मीर में बच्चों में बहुत है, अब उनको उसको उभारने की ज़रूरत है। मकामी नौजवानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में तलबा तालिबात को आला मयार की तदरीसी दरस के साथ साथ पेशेवराना खेलों में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत जहां एक जानिब जदीद तरीन सहूलियात से लैस स्मार्ट क्लास और दीगर तालीमी सहूलियात का बंदोबस्त कर रही है, तो वहीं दीगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज को तैयार करने पर तरजीह दी जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जाने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। गालिब मोहम्मद ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में दोगलापन साफ दिखाई पड़ता है। वो खुद इंतशार फैलाता है लेकिन अमन की बात करता है। वो दूसरों को दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार ठहराता है लेकिन खुद दहशत का नेटवर्क कायम करता है। पाकिस्तान का ये रवैया आलमी सतह पर एक्सपोज हो गया है। ओसिन टीवी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार अपनी प्रोपागेंडा फैक्ट्री के साथ फिर से हाजिर हैं। 11 एयरबेस, 3 रडार, 9 दहशतगर्द कैंप खोने के बाद भी वो ऑपरेशन #विक्ट्री चला रही हैं। वो भारत के खिलाफ अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हैं। गालिब मोहम्मद ने X पर पोस्ट किया है कि दहशतगर्दी को मदद देने से लेकर प्रोपागेंडा फैलाने तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी झूठ और डबल स्टैंडर्ड पर टिकी है। वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान के इस झूठ को समझे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने X पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने परीमपुरा फ्रूट मंडी में बेनिफिशियरी लोगों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिफेर वैन की सौगात दी। फातिमा डार ने X पर पोस्ट किया है कि रेहाना फारूक को CA एग्जाम पास करने पर बहुत बहुत बधाई। कश्मीर की खवातीन हर रोज अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। आने वाली नस्लें उनसे इंस्पिरेशन लेंगी। इंफॉर्मेशन NPR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि सैलाब से लेकर तरक्की तक तावी रिवर फ्रंट के खूबसूरत नज़ारे ये विजन और स्मार्ट इंजीनियरिंग का मॉडल है। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक यादगार तजुर्बा है। चिनार के दरख्त, डल झील, बर्फ से ढका गुलमर्ग, खूबसूरत पहलगाम हर सीजन जादुई एहसास दिलाता है। एक ऐसी सरजमी जहां जाना कभी न भूलने वाला तजुर्बा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की समाजी, इक्तिसादी और सियासी हक और हुकूक को लेकर कौम परस्त अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं।
मकामी रहनुमा वजीर आला हाजी गुलबर खान और उनकी हुकूमत पर इल्जाम तराशी करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जमात के लीडरान को यहाँ कहीं भी पब्लिक रैलियां निकालने की आजादी हासिल है, जबकि मकामी लोगों के हक की बात उठाने वाले कौम परस्तों पर बिना वजह पाबंदियां आयद की गई है। इसके साथ ही इलाका मकीन तो बस अपने लिए हुकूमत में बुनियादी सहूलियात और आजादी के हक का मुतालबा करते रह जाते हैं। हुकूमत पर जुल्म सितम के इल्जाम लगाते हुए कौम परस्त जमात अवामी एक्शन कमेटी ने तनबीह दी है कि अगर हालात जल्द नहीं बदले तो इंतखाबात में अवाम अपने फैसलों से जवाब देगी। पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान महज कॉलोनी भर है, जहां पर लोगों की हैसियत बस गुलाम जैसी है, जिनके माली, समाजी, इक्तिसादी और सियासी हक़ हुकूक को आसानी से सलब किया जा सकता है। ये बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिलती है। यहाँ अवाम के बुनियादी हक और सहूलियात को आला हुक्काम जुल्म जब्र के जरिए दबाते आए हैं। इनके साथ बार बार नारवा सलूक बरता जाता है। हुकूमत की इन्हीं सब नाइंसाफियों को लेकर कौम परस्त जमात अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हद तो ये है कि शेड्यूल 4 हम समझते हैं ये शेड्यूल 4 मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के लिए, बम धमाके करने वालों के लिए, दहशतगर्दी करने वालों के लिए, कत्ल व गारत गिरी करने वालों के लिए होता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पानी मांगने वाले, बिजली मांगने वाले, आप ही बताएं, अगर 23 घंटे बदतरीन लोड शेडिंग हो तो हम क्या पानी की या बिजली की बात न करें। मैं एक बार फिर रियासत और रियासती अदारों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कम से कम अपने रवैये में तब्दीली लाए। मकामी अवाम के हक परस्ती की बात करते हुए कौम परस्त बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की फलाह बहबूदी के नाम पर बड़े बड़े सियासी खेल खेले जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पुलिस और हिफाजती अमले की तशद्दुद के जरिए इनका आज़ादी का हक मारा जा रहा है। मसलन यहाँ पर पाकिस्तान की छोटी बड़ी जमातों के सियासतदान बड़े ही आराम से बिना रोक टोक के अपनी सियासी रैलियां करवा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो, मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और MQM के लीडरान खुलकर रैलियां और प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मकामी लोगों की एक चेक पोस्ट से लेकर दूसरे चेक पोस्ट तक कदगन लगाई गई हैं। मेरा सवाल है रियासत से और रियासती अदारों से, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से आकर स्कर्दू में जो ना इलेक्शन कैंपेन कर सकता है, या इधर जाकर इमरान खान स्कर्दू में जलसा कर सकता है। मियाँ शहबाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा स्कर्दू में आकर जलसा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को यहाँ आने में कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक MQM जो पाकिस्तान का यह कहना है कि मुहाजिर है, MQM के कायदीन भी, MQM के जिम्मेदार भी स्कर्दू में आकर जलसे करते हैं, गली कोचियों में फिरते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होने वाला यहाँ का कोई मकामी फर्द अगर पब्लिक में जाना चाहे तो हमें चेक पोस्टों पर रोका जाता है। कौम परस्त लीडर इस बात पर भी तशवीश जाहिर कर रही हैं कि मौजूदा हुकूमत की दिलचस्पी तो बस पाकिस्तानी सियासतदानों की जी हुजूरी करने पर मरकूज है, वरना क्या वजह है कि 25 साल से भी ज्यादा अरसा बीत जाने के बावजूद भी अर्बन बॉडीज के इलेक्शन न करवाए गए। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के आखिर या फिर आइंदा साल के शुरुआती दिनों में इंतखाबी तारीख का ऐलान हो। ऐसे में मकामी लीडरान अपनी बात आम आवाम तक न पहुंचा सकें, इसके लिए अभी से रोक लगाने वाले सरकारी हथकंडों पर अमल दरामद किया जा रहा है। रियासत कहते हैं कि ये हक परस्त लोग कानून को तस्लीम नहीं करते, रियासत को तस्लीम नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान में अरसे 25 सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाया जा रहा है और हक परस्तों को या जो गिलगित बल्तिस्तान को में पानी, बिजली और नेट की सहूलियात या गिलगित कदर रोड को महफूज बनाने की बातें करते हैं या मादनियात के लीज के खिलाफ बातें करते हैं, तो इन पर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन तक किया जा रहा है। पाकिस्तान के उसके काबिज इलाकों में रहने वालों पर जुल्म ज्यादतियों वाली पॉलिसियों का नतीजा है कि अवाम को 78 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सहूलियात भी मयसर नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी के चलते मकामी अवाम गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिताने पर मजबूर हैं।
पाकिस्तान की तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमात के लीडरान तो किसी भी तरह से नाम निहाद असेंबली में अपनी सीट पक्की करने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि मकामी कौम परस्त रहनुमा तो बस पुलिस की घेराबंदी में नजरबंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हक परस्तों को अछूत समझने की बजाय गिलगित बल्तिस्तान का फर्ज समझे और उन्हें उनकी नक्ल हमल पर उन्हें अवाम में जाने पर मुकम्मल जो है ना आज़ादी मिलनी चाहिए। उन पर जो भी पाबंदियाँ हैं या गिलगित बल्तिस्तान में जो भी किसी मजहबी या सियासी जमात का कारकुन या किसी हक परस्त मेंबरान अगर शेड्यूल 4 में तो इनसे शेड्यूल 4 का खत्म करके गिलगित बल्तिस्तान वालों को जीने दिया जाए। मकामी और गैरतमंद अवाम का हुकूमत बाला से यही मुतालबा है कि वो अवाम के साथ बरते जाने वाले रवैये को सुधारे और लोगों को सियासी इजहारात की पूरी आज़ादी दे। इनका साफ मौक़िफ़ है कि मकामी अवाम की आज़ादी के हक़ को सिर्फ बगावत या तौहीन करने के नज़रिए से नहीं, बल्कि इसे इनका आइनी हक़ तस्लीम किया जाए। वक्तन फ़वक्तन मुनक़्क़िद होने वाली अवामी तहरीक को जिस तरह पाकिस्तान दबाने की कोशिश करता है, उससे मकामी लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि लाख रोक के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ मुखालिफत का दायरा भी बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की हालात देखने के बाद अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख, जो सर्द रेगिस्तान और लिटिल तिब्बत के नाम से भी मशहूर है, अपनी खूबसूरत वादियों, बौद्ध मठों और पुरअसरार तहजीब के लिए मशहूर है। यहाँ के त्योहार सिर्फ इबादत का जरिया नहीं, बल्कि इंसानियत, यकजहती और सुकून का पैगाम भी है। इन्हीं में से एक है थिक्से फेस्टिवल, जो हर साल लद्दाख के मशहूर थिक्से मठ में बड़े शौक व एहतराम के साथ मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बौद्ध अहले ईमान के लिए रूहानी अहमियत रखता है। इस मौके पर लोग गुरु रिनपोचे की याद में इबादत करते हैं और अमन, रहमदिली व इंसाफ का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बसी थिक्से मॉनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध फन तामीर का एक लाजवाब नमूना है। ये मठ लेह से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर दरियाए सिंध के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़े है। समुद्र की सतह से करीब 11,000 फुट बुलंदी पर मौजूद ये मठ देखने में मिनी पोटाला पैलेस जैसा महसूस होता है। थिक्से मॉनेस्ट्री से लद्दाख की वादियों का मंजर देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ की फिजा में एक गहरा सुकून महसूस होता है जो हर मुसाफिर के दिल को छू जाता है। हर साल यहाँ थिक्से फेस्टिवल बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। इस मौके पर बौद्ध रूहानी फर्जंद मुखौटे पहनकर छम रक्स करते हैं, जो नेकी की बुराई पर फतह का पैगाम देता है। ये मेला सियाहत के शौकीन लोगों के लिए भी बेहद दिलचस्प होता है। I like people are really kind country, like the Buddhism culture make everybody trying to do the best to help other, and that's great to see this in this part of the world. That can be very different than what we can see in Europe, so that's a good point. About the festival, it's not, there's too many people, so I cannot really have an impression of what is it, but looks interesting. The culture and the dance is very different for what I'm used to see, so it's interesting to try to understand what's the meaning of it. थिक्से फेस्टिवल आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जब लद्दाख की वादियां बर्फ की चादर ओढ़ने लगती हैं। फेस्टिवल की शुरुआत खास प्रार्थनाओं और तिलावत से होती है। लामा लोग पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं और जायरीन गहरी तवज्जो के साथ ध्यान लगाते हैं। इस वक्त मठ का हर कोना रूहानियत और सुकून से भर जाता है। इस 2 रोजा महफिल का सबसे पुरकशिश हिस्सा है चाम रक्स, यानी एक रूहानी नृत्य जो मठ के लामा रंग बिरंगे लिबास और नकाब पहनकर करते हैं। ये रक्स अच्छाई की बुराई पर फतह, जिंदगी और मौत के राज और रूहानी इल्म की तर्जुमानी करता है। ढोल, रणसिंघा और लंबी तुरहियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। थिक्से का अभी लूनर कैलेंडर के हिसाब से
9वें महीने की 18-19 को ये होता है। तो ये अगर हम ठिकसे के बारे में बोले तो ठिकसे लद्दाख में सबसे पुरानों गोम्पाओं में से है। मैं शेन की सिर्फ खाली मंदिरों की नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ एक लामाओं की बैठ के एक पूजा पाठ करना या ध्यान करने का, इस तरह का लद्दाख का सबसे पुराना मोनास्ट्री ठिकसे है। ठिकसे फेस्टिवल सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि लद्दाख की रूहानी और सांस्कृतिक जिंदगी का आईना भी है। लोग अपने रिवायती लिबास पहनकर मेले में शामिल होते हैं, जहां हस्तकला, लोक संगीत और पारंपरिक पकवानों का जलवा देखने लायक होता है। यूं कहा जा सकता है कि ठिकसे मोनेस्ट्री सिर्फ बौद्ध ईमान की अलामत नहीं बल्कि लद्दाख की तारीख, तहजीब और तमीज का जिंदा निशान है, जो हर आने वाले को रूहानी ताजगी और तस्कीन का तोहफा देती है। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या कोई बड़ा दिन होता है, खास दिन होता है, तो वो उस दिन तो जरूर लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पे लगाते हैं। और गोम्पा में फेस्टिवल में मास्क डांस में या गुस्तुर में जाते समय ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का एक मकसद तो ये होता है कि हमें अपना श्रद्धा दिखाना है, तो एक श्रद्धा के साथ वहाँ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अपना ट्रेडिशनल ड्रेस अगर वहाँ पहन के जाएंगे तो बाहर से भी कई सारे पर्यटक आए होते हैं, तो उनको भी हमारा ड्रेस देख के अच्छा लगता है। ठिकसे मोनेस्ट्री आना और फेस्टिवल में शिरकत करना सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है। ये जगह इंसान को अपने अंदर झांकने और सुकून तलाशने की दावत देती है। यहाँ की फिजा में ऐसी तस्कीन है जो दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर एक अलग दुनिया में ले जाती है। यही वजह है कि जो भी मुसाफिर लद्दाख आता है वो ठिकसे मोनेस्ट्री की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने दिल में एक नई रोशनी, एक नया इत्मीनान और रूहानी ताजगी लेकर लौटता है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।